हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनियर इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है नरेशन या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए सामने बोर्ड पर आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है नरेशन को समझने के लिए। हालांकि सिर्फ नरेशन के लिए नहीं, ग्रामर के बहुत सारे कंसेप्ट इस टेबल पर डिपेंड करते हैं। थोड़ा इस टेबल को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट, POS दिख रहा होगा, OBJ दिख रहा होगा। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। एक्चुअली ये सब्जेक्टिव केस है, ये पॉजिटिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस से मतलब ये है कि ये जितने भी है आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट बनते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस से मतलब है मी, एस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट बनते हैं। बीच में पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव केस का मतलब ये होता है कि इनके पोजेस बताने वाले, जैसे आई का मतलब मैं होता है, और अगर मैं अपनी कोई पोजेस बता रहा है यानी किसी किताब को बताना चाह रहा है कि ये मेरी है, तो उसके लिए वो अपना पॉजिटिव वर्ड यूज करता है। आई का माय होता है, वी का योर होता है, यू का योर होता है, ही का हिज होता है, शी का हर होता है, इट का इट्स होता है, दे का दियर होता है। अच्छा, इसके अलावा ये अपने आप में इनकी एक कैटेगरी और भी है। आई और वी है जो वो फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू जो है वो सेकंड पर्सन होता है, और बाकी सब जो बच गए वो थर्ड पर्सन है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें, ही, शी, इट या दे के अलावा और भी सारी चीज़ें इसी में आएंगी। यानी आई, वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, 1, 2, 3, इन तीनों के अलावा हर चीज़ थर्ड पर्सन है। ये आप याद रखिएगा, सिर्फ ही, शी, इट नहीं, इन तीनों के अलावा हर चीज़ यहीं पे जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन भी इसी में आ गया, इस वाली कैटेगरी में चला गया। किसी व्यक्ति का नाम है जैसे रवि है, तो रवि यहाँ चला गया, लड़की का नाम है यहाँ चला गया, तो हर चीज़ इसी में जाएगी। इन तीनों के अलावा हर चीज़ थर्ड पर्सन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम समझते हैं कि नरेशन होती क्या है। देखिए, नरेशन जो वर्ड है वो एक्चुअली इस वर्ड से मिलकर बना है, नरेट से बना है, और नरेट का मतलब होता है बताना। तो एक्चुअली नरेशन में हम किसी से कोई बात कहते हैं और वो बात कैसे बाद में बदल सकती है, या कोई किसी को कैसे बताता है, वो सब इसमें आता है। इसके अलावा इसका एक नाम और है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये नाम कैसे है इसको समझते हैं। देखिए थोड़ा सा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। एक एग्जांपल लेते हैं। देखो मैंने लिखा ही सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ये एक छोटा सा सेंटेंस मैंने लिख दिया। अब यहां पर आप ध्यान दें, अगर इसकी थोड़ी हिंदी समझी जाए, ही सेज टू मी, वह मुझे कहता है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तू मेरे अच्छे दोस्त हो। अब ये जो व्यक्ति है जिसको ये बात कही जा रही है, ये आगे इसी बात को किसी और को कहे, जैसे अपनी मम्मी से कहे या अपने भाई से कहे, तो अभी क्या है, इसने इससे जो बात कही वो ये है। ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। ही ने मी से जो बात कही वो ये थी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। लेकिन मी जब ये बात किसी और को बताएगा कि ही ने मुझे ऐसा कहा है या ही मुझे ऐसा कहते हैं, तो वो क्या कहेगा, वो एक्चुअली ये कहेगा, आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। वो ये नहीं कहेगा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, वो जाके कहेगा आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। तो अब देखो कितना फर्क आ गया। जो बात यहाँ पे कही गई थी ये थी डायरेक्ट स्पीच, यानी इस बंदे ने डायरेक्टली इसको ये कहा था। लेकिन इसने जब ये बात किसी और को बताई तो इसने स्पीच को चेंज कर लिया, यानी इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। हिंदी में भी अगर मैं देखूँ आपको, हिंदी में समझिए, वह मुझसे कहता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब उसने जाके अपने भाई को कहा तो वो ये कहेगा कि भाई वह मुझसे कहता है कि मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। वो अपने भाई से ये कहेगा मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। तो स्पीच चेंज हो गई। ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। ये मैं कोई आपको रूल नहीं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका ये नाम क्यों है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होने, मतलब कोशिश ना करें कंफ्यूज होने की। ये सीधी बात है, सिर्फ इसका नाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों है वो बताने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है। अब हम समझते हैं थोड़ा सा आगे कि आखिर नरेशन में होता क्या है, किस तरह से सेंटेंस बनते हैं।
कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और ये टेबल कैसे काम आ सकता है, ये चीज समझने की कोशिश करें। देखिए आपके पास एग्जाम में जो सेंटेंस आता है वो कुछ इस तरह से आता है। He said to me, you have done your work. You have done your work. इस तरह से। अब यहाँ पर एक बात समझ लेना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉमास से पहले का पार्ट है, ये वाला, इन कॉमास से पहले का जो पार्ट है इसको रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है। इसको रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है, ठीक है। और ये जो कॉमास के बाद का पार्ट है, ये वाला, ये जो बच गया सारा, ये जो कॉमास के बाद का पार्ट है इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, ठीक है। कॉमास से पहले है जो, उसको रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है। कॉमास के बाद का रिपोर्टिंग स्पीच है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आगे इसको और समझाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसकी एक स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बारे में मैं बार बार बोलता रहूँगा। तो ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब हम आगे समझते हैं। देखिए हमारे जो रिपोर्टेड वर्ब है, एक्चुअली हमारी स्पीच उसी पे डिपेंड होती है। हमारी रिपोर्टेड वर्ब पर ही हमारी रिपोर्टिंग स्पीच डिपेंड होती है। अब रिपोर्टेड वर्ब को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, देखिए रिपोर्टेड वर्ब, ध्यान रखिए रिपोर्टेड वर्ब कौन सी है, जो कॉमा से पहले पढ़ रही थी। ये रिपोर्टेड वर्ब आपके पास तीन तरह से आ सकती है। फर्स्ट, या तो ये आपके पास आएगी प्रेजेंट टेंस में, सेकंड या ये आएगी आपके पास पास्ट टेंस में, और थर्ड या ये आपके पास आएगी फ्यूचर टेंस में। ये देखिए, या तो ये प्रेजेंट टेंस में आएगी या पास्ट में आएगी या फ्यूचर में आएगी। आपको कैसे पता चलेगा? बड़ा आसान काम है। देखो अगर आपको रिपोर्टेड वर्ब में फर्स्ट फॉर्म मिल गई तो समझ लेना कि प्रेजेंट टेंस में। अगर आपको रिपोर्टेड वर्ब में सेकंड फॉर्म मिल गई तो समझ जाइएगा कि पास्ट टेंस में। और अगर कहीं आपको विल और शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म मिल गई तो आप समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर है। बड़ा आसान है। मैं वैसे एग्जांपल भी बताऊं आपको, तो इसमें ज़्यादातर से या सेज मिल जाएगा आपको, यानी फर्स्ट फॉर्म। इसमें आपको सेड मिल सकता है यानी सेकंड फॉर्म, और इसमें आपको विल या शेल के साथ से मिल जाएगा यानी फ्यूचर। तो ये तीन तरह से हम समझ सकते हैं। रिपोर्टेड वर्ब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट में है, रिपोर्टेड वर्ब अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट में है, और रिपोर्टेड वर्ब अगर वर्ब की विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म है यानी से जैसे आ जाता है तो वो फ्यूचर टेंस है। तो ये बात हमने थोड़ी समझी। अब मैं आपको इसके फर्स्ट रूल के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहला रूल, देखिए बहुत डिटेल में जाना है तो थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो समझ में बेटर आएगा, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट रूल जो है वो क्या है, वो ये है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब, शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा, रिपोर्टेड वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, ये पहला रूल है बिल्कुल। अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है RS यानी रिपोर्टिंग स्पीच, उसका रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, कैसे पता चलना है, कैसे टेंस चेंज नहीं होगा और क्या चीजें हैं जो चेंज होगी, ये जो हमारा
हमारा जो टेबल है ये यूज कैसे होगा। और एक और चीज जो खास है, आपने देखा होगा, ये शायद सुना भी हो आपने, ये एक फॉर्मूला SO123 ये कैसे यूज होगा और कैसे हम रिपोर्टेड वर्ब की मदद से रिपोर्टिंग स्पीच को बना सकते हैं। ये सारे डाउट्स आपके अगली वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आज के लिए आप इतना ही समझे तो बेटर है। ज़्यादा करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना समझ लिए, अच्छे से समझ जाइए। अगली वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपके सारे डाउट्स, ये आगे का सारा कुछ बता दूंगा और बहुत अच्छे से आपकी समझ में आएगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।